Hello students, your new lecture of history. Students, surveys become important. जब अंग्रेज़ों ने चीज़ों को लिखना शुरू किया तो उन्हें लगा कि सर्वे भी बहुत ज़रूरी है. द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकेम अ कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. किसी भी काम को करने से पहले उन्होंने किसी भी उस चीज़ के बारे में सर्वे करना ज़रूरी समझा. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट, लोग उनका मानना था कि अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड. अगर किसी देश पर सही तरीके से शासन करना है तो हमें उस जगह के बारे में, उस जगह के लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करनी ज़रूरी है. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. बड़े पैमाने पर सर्वेस किए गए जिससे कि देश की नब्ज को समझा जा सके. इन द विलेजेस, गाँव में जो लगान से संबंधित, कर से संबंधित सर्वे हुए. द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, ज़मीन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, मिट्टी की क्वालिटी की जांच करने के लिए, वहाँ के जानवरों और पेड़ पौधों के बारे में जानने के लिए. द लोकल हिस्ट्रीज, वहाँ की जो किसी जगह का लोकल हिस्ट्री होती थी, वहाँ का इतिहास होकर उसके बारे में जानने के लिए. और फसलें, यानी कि फसल उगाने के तरीक़ों के बारे में, ये सारे बहुत सारे तरह के सर्वे हुआ करते थे, किए गए थे. ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी मानी गई जिससे कि उस क्षेत्र पर शासन किया जा सके. फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19वीं शताब्दी के अंत तक हर 10 साल में जनगणना होने लगी. दीज प्रिपेयर्ड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, इसमें बड़े पैमाने पर और पूरी तरह से लोगों की संख्या की जानकारी हुई. इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, भारत के सभी प्रोविंसेस में. नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और उनके काम के आधार पर उनकी गणना हुई. देयर वर मैनी अदर सर्वे, और भी दूसरे तरह के सर्वे किए गए जिनमें कि वनस्पतियों से संबंधित सर्वेस, जूलॉजिकल सर्वेस, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस और फॉरेस्ट सर्विस. इन सभी सर्विस को उसमें शामिल किया गया था. व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. अब ये तो हुआ कि कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड्स हमें बताते, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी रह जाती हैं या जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें नहीं बता पाती. फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स, इस विशाल रिकॉर्ड के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में वी कैन गेट इन नो लॉट, हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं. बट वी मस्ट रिमेंबर, हमें ये भी याद रखना होगा कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं. दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, ये हमें केवल ये बताते हैं कि अधिकारी लोग उस समय क्या सोचते थे. व्हाट वर इंटरेस्टेड इन, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में था. एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, और वे अपने आगे आने वाले समय के लिए कौन सी चीज़ें छोड़कर जाना चाहते थे. दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट आज विल हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट, और ये रिकॉर्ड हमें ये नहीं बताते हैं कि उस देश में दूसरे लोग क्या सोचते थे. एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, और इसके पीछे उनका मकसद क्या था. ये केवल अपने हिसाब से, क्योंकि आम जनता की कोई राय इसमें नहीं होती थी. जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 7 में दिखाया गया है. इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर द प्रोजेक्ट एंड व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट देम. जो आर्टिस्ट हुआ करते थे अपने हिसाब से फिगर्स बनाया करते थे. इस चित्र में क्या दिखाया गया है, इस चित्र में दिखाया गया किसी ब्रिटिश पेंटर की बनाई हुई ये फिगर है, चित्र है 1857 का, कि विद्रोह के बारे में, की क्रांति के बारे में. द कैप्शन, इसमें क्या लिखा है, नीचे इसका कैप्शन दिया गया था, म्यूटिनस सिपोइस शेयर द लूट. इसमें जो क्रांतिकारी थे उनको क्या दिखाया गया है, लुटेरा बताया गया है. और इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस, जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन हुआ करते थे उनमें इन क्रांतिकारियों को, जो विद्रोहियों को लालची, निर्मम, कुख्यात, इस तरह से दर्शाया गया है. यू विल रीड अबाउट द रेबेलियन इन चैप्टर 5, और इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे.